उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के सभी कर्मचारी आज फिर से धरने पर बैठे, जहां कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 5 महीने से उनको ना तो तनख्वाह मिली है, ना ही पेंशन दी जा रही है। साथ ही साथ 2016 से अनुकंपा की नौकरी भी रोक दी गई है। उनकी विभाग के कार्य दूसरे विभाग को दिए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निपुण नहीं है। कई बार इसका विरोध करने पर भी प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। पूरे जल निगम द्वारा धरना प्रदर्शन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी सुनवाई करें, क्योंकि कोरोना के वक्त में गत 4 से 5 महीने तक तनख्वाह न मिलने पर कर्मचारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं राजीव गोस्वामी। राजीव जी, लगातार काफी समय से आप लोग अपनी तनख्वाह को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निष्कर्ष अभी तक कुछ निकला या नहीं निकला अभी तक? हाँ, यही हमें सबसे बड़ी वेदना यही है कि हम इतने दिन से लगातार कई वर्षों से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। अब फिर हमने जो आंदोलन किया है, परंतु हमारी सरकार और हमारे जल निगम प्रशासन हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मांगे हमारी सामान्य जनता से भी पूछेंगे तो हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। हमें सितंबर से अब तक वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिली है। अब आप सोचिए कि 5-5 महीने से जिनको वेतन और पेंशन नहीं मिलेगा, उनके अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन के परिवार की क्या स्थिति होगी। फीस भी जमा करनी है, बिजली का बिल भी देना है, बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी कि जिनके तो लिए अधिकारी जो है, आपने उनकी समस्या अपनी परेशानी रखी, उन्होंने क्या अभी कहा? कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं हम अपने शासन के जो है संज्ञान में लाएंगे, आपकी बातें लाई हुई हैं, परंतु शासन से जैसे निर्देश मिलेंगे हम कार्रवाई करेंगे। परंतु शासन हमारी हठधर्मिता अपनाकर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। हमारी बड़ी सीधी जनरल सी मांगे हैं कि हमें सितंबर से अब तक बकाया पेंशन और जो है वेतन का भुगतान किया जाए। जो हमारी 18 से 2016 से जो अनुकंपा नियुक्ति रुकी हुई हैं, जिनके हमारे परिवार में कर्मचारियों की कार्यरत रहते हुए डेथ हो गई, उनके परिवार में एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति जाए, जो शासन के आदेश हैं। हम कोई एक्शन नहीं मांग रहे हैं। और जो बजट 2016 से जो हमारे पेंशनर्स के देय हैं, जो GPF है, ग्रेच्युटी है, नकदीकरण है, वो सारे देय 2016 से लटके पड़े हैं, उनका भुगतान कराया जाए। ये मतलब गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के आदेश हैं कि जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उसको उसके देयों का भुगतान उसी दिन होना चाहिए। परंतु इस तरह का भुगतान अभी तक नहीं। हाँ, 2016 से हमारे सब पेंशनर्स के भुगतान बकाया पड़े हैं, जो हम मांग कर रहे हैं कि वो हमें मिले। तो हमारी ये 3 मांगे मुख्य रूप से, और इनको जो है ये बिल्कुल जायज मांगे हैं। सामान्य रूप से भी हर एक को ये जो है बेसिक मांगे हैं कि अगर वेतन के बिना, पेंशन के बिना आदमी का काम कैसे रहे। जब पूरी जिंदगी उसने जल निगम में गुजार दी, अब उसको नौकरी कौन देगा? कोई नौकरी देगा नहीं। तो हमारी ये मुख्य रूप से ये मांगे कि हमारी जो है इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। काफी समय से ये लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन रुकी हुई है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जल निगम में लगभग 5 माह हो गए हैं, अभी तक वेतन किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला है। तो हम लोगों की मांग, भाई हमारा वेतन और जो भी हमारी देयताएं हैं, वो चाहे पेंशन की हो चाहे वेतन की हो, ये सब मिलनी चाहिए। इसी कारणों से हम सभी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। और ये सांकेतिक धरना हमारा है और 22 तारीख तक सांकेतिक धरना चलेगा। इसके बाद जब ऊपर की कार्यकारिणी जो भी डिसाइड करेगी, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। सर, हर साल क्या है धरना प्रदर्शन होता है सिर्फ इसी को लेकर कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, और विभागों को बजट मिलता है, पर इस विभाग को बजट नहीं मिलता। इसकी कभी कुछ बात करी आप लोगों ने अधिकारियों से? एक्चुअली जो हमारा जल निगम है, हमें तनख्वाह जो मिलती है हमारे सेंटेज से मिलती है। तो हम जो कार्य करते हैं, जो हमारा कार्यभार है, चाहे पेयजल का है, चाहे सीवरेज का है, चाहे नदी प्रदूषण का कार्य, तो उससे जो हमारा सेंटेज 12.5% गवर्नमेंट हमें देती है, हमारा उसी से वेतन इत्यादि की व्यवस्था होती है। लेकिन हमारी इस बीच में समस्या आ गई ये कि हमारे कार्य भी दूसरे संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा कार्यभार कम हो जा रहा है। तो कार्यभार कम हो जाने का हमें सेंटेज की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं। पहले भी मांग उठाई कि जो आपको काम था वो जल निगम की जगह पर जलकल विभाग को दे दिया गया। बहुत से ऐसे कार्य है, गंगा जल प्रोजेक्ट है, तमाम ऐसे कार्य है। इस पे लेकर आप लोगों को बात नहीं, गंगा जल का प्रोजेक्ट तो अभी हमारे पास ही है। गंगा जल तो एक हमारा यहाँ केवल आगरा का प्रोजेक्ट है। बाकी अन्य जगहों पर हमारे जैसे जल जीवन मिशन के कार्यक्रम, जो कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं से संबंधित हैं, उसके कार्य दूसरे विभागों को दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोगों में भी आक्रोश है। जो हमारी संस्था है पेयजल के लिए, हम लोग उसके लिए मतलब एक एक्सपर्ट संस्था है, अन्य विभागों को कोई अनुभव भी नहीं है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के हित में ये सारे कार्य हमारे जल निगम को मिल जाए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।